रहीम जी बच्चों, हमारी जो सक्सेस सीरीज़ है उसके अंदर आज हमने 1.5 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सक्सेस सीरीज़ का हमारा हिस्सा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 4 6 है और उसने हमें कहा है कि दिए a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a or is equal to det of a or into I। ये हमने लेफ्ट मिडल और राइट तीनों साइड्स का आंसर अगर इक्वल आ जाता है इट मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर ये तीनों साइडों में से कोई एक साइड का भी आंसर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इट मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमारे पास, उसके लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया उसने 1 2 4 6 है, और देखिए हमारी पास जो रिक्वायरमेंट है जो हमने लेके आना है वो क्या है, ए और आगे है एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मीन ये जो आपका पास फर्स्ट और फोर्थ जो नंबर्स होते हैं, यानी 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए तो इनकी आपने क्या करनी है, जगह चेंज करनी है, रिप्लेस कर देना एक दूसरे के साथ। जबकि बाकी दो जो एलिमेंट्स हैं यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, गैर वित्तीय अरकान, इनके आपने साइन चेंज कर देना। ये -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। एडजॉइंट क्या होता है, आसान लफ्ज़ों में फर्स्ट और फोर्थ नंबर के जगह चेंज कर दें और सेकंड और जो थर्ड नंबर पे है उसके साइन चेंज कर दें। प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये 2x2 है इसलिए फर्स्ट फोर नंबर्स का बोल रहा हूँ। अगर ऑर्डर बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो हम बोलेंगे, लेकिन मैट्रिक लेवल पे यहीं तक ही है। अब ए और एडजॉइंट ऑफ ए, अब हमने ये फाइंड करनी है, ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6, बी और ए एडजॉइंट का क्या है 6 -2 -4 और 1। देखें इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या है हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और ये भी यहाँ पे जहन में रखें कि मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल होंगे तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को -4 से, फिर 1 की करेंगे हम ये -2 के साथ, और 2 को कर देंगे 1 के साथ। यानी फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब उसके आगे देखें हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या होगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6, 2 को 4 से करें -8, 1 को 2 से करेंगे -2 और 2 को 1 से करेंगे +2, फिर 4 को 6 से करें 24 और 6 को 4 से करेंगे -24, 4 to the 8 और +6 जी -2 हो जाएगा बच्चों, 0, ये भी 0 और ये -2। तो ये हमारे पास आ गई है ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास एक साइड आई। अब हमने करनी है राइट साइड। राइट साइड भी इसी पैटर्न पे बच्चों, सॉरी ये मिडल साइड है, 3 साइड हैं जिसको हम मिडल साइड का नाम दे देते हैं, मिडल हैंड साइड। उसमें एडजॉइंट पहले है, ए बाद में है, तो एडजॉइंट वाली पहले है तो हम एडजॉइंट वाली पहले लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट वाली पहले लिखी 6 -4 है, -2 और 1 है, और ए की क्या है हमारे पास 1 2 4 6, 1 2 4 6। अब हमने इनको अल्टरनेट किया यानी जगह चेंज की है। ठीक है, तो अब इसको सेम उसी पैटर्न पे मल्टीप्लाई करें, 6 को 1 से, 2 को 4 से, 6 को 2 से, -2 को 6 से, -4 को 1 से और 1 को 4 से, -4 को 2 से और 1 को 6 के साथ।
6 को 1 से करें 6 माइनस 8, फिर क्या आएगा 12 माइनस 12, फिर माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 8 प्लस 6, ये हमारे पास आएगा। अब ये आएगा -2 0 0 -2, ये हमारे पास मिडल हैंड साइड आ गई है ए, एडजॉइंट ऑफ ए है और उसके बाद इनटू ए है। अब हमारे पास रह गई है थर्ड साइड। थर्ड साइड का ये है डेट ऑफ ए इंटू आई। डेट का मतलब है बच्चों डिटर्मिनेंट, यानी मक्ता जिसको कहते हैं। हमने ए का मक्ता लेना है, जो उसका आंसर आएगा उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वाहदानी कालब। वाहदानी कालब भी देख लेते हैं क्या होता है। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें ए का। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 4 6 है, 1 2 4 6। आप यहाँ लिखें टेकिंग डिटर्मिनेंट, यानी ए का मक्ता लेने से 1 2 4 6, तो ये आएगा 1 बाय मतलब 6 माइनस 4 इंटू 2, तो 6 माइनस 8, ये हो जाएगा -2। ये ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है। अब हमने निकालना है डेट ऑफ ए इंटू आई। तो देखें ए का जो डिटर्मिनेंट है वो है -2, और जो आई मैट्रिक्स होता है बच्चों वो है वाहदानी कालब, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 0 0 1, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, इसकी पहचान पता होनी चाहिए। अब इस -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 0, और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी जो बाई नंबर है ये अंदर वाले हर एलिमेंट के साथ जो है अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ जाएगा -2 0 0 -2 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये राइट साइड भी आ गई। अब देखें एक साइड हमारे पास ये है, दूसरी साइड ये है, और तीसरी साइड जो है वो ये है। तो तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ये सारी आपस में इक्वल हैं। तो आप एट द एंड यही लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड एट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और इज इक्वल टू किसके है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो ये आपका जो है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। जी बच्चों, आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है 1.5 एक्सरसाइज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बी मैट्रिक्स दिया है और आपसे बोलता है कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई के, और ये इज इक्वल टू है बी इनवर्स इंटू बी के। इसमें भी हमने लेफ्ट राइट मिडल सबका आंसर इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में देखें हमारे पास क्या है बी इनवर्स, तो इसका मतलब हमें बी इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स हम पहले फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स लें 3 -1 2 -2। अब यहाँ पे बी का मक्ता लेने से, क्योंकि बी इनवर्स का जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये हमारे पास फार्मूला। तो इसमें देखें हमें बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी मक्ता चाहिए। तो आप यहाँ लिख लें जी, मक्ता लेने से डिटर्मिनेंट लेने से। तो बी का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता क्या आएगा 3 2 -1 -2। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 2 को -1 से, तो ये हो जाएगा -6, और माइनस माइनस प्लस बच्चों तो ये 2 हो जाए, और ये हो जाएगा -4। ये आपका बी का डिटर्मिनेंट आया। अब हमने बी इनवर्स चूँकि निकालना है, इसलिए बी इनवर्स निकालें। तो 1/b का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/b का डिटर्मिनेंट क्या है -4, और इसका एडजॉइंट देखें क्या आएगा। इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है, डायगोनल एलिमेंट्स की, यानी वितरीय अरकान की, -2 इधर और 3 इधर, और इनके आपने साइन चेंज करने 1, और ये -2 हो जाएगा।
अब आप लोग इसको 4 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी रहे। तो उसमें हम ये अब लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या है, बी इनवर्स इंटू बी, बी इंटू बी इनवर्स। बी क्या है हमारे पास, पहले बी वाली रकम लिखेंगे, मैट्रिक्स 3 2 -1 -2। उसके बाद देखें बी इनवर्स है तो वो आएगा एज इट इज़ लिख लें, -4 1/4 और -2 फिर -2 और 1 और 3। अब देखें ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/4 को हम एक साइड पे लिख लेते हैं बाहर, और पीछे ये आ जाएगा 3 2 -1 -2 इंटू फिर -2 -2 1 और 3। तो 1/-4 इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 2 से करेंगे, 3 इंटू -2, 1 को 2 से कर दें, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 को 1 से और -1 को 3 से। अब 2 को करें -2 के साथ, फिर -2 को -2 से और 2 को 1 से और -2 को 3 से। 1/-4 ये एज इट इज़ चलेगा, इसको एंड पे जाके हम डिवाइड करेंगे। 3 को करें 2 से -6 +2 फिर 3, ये क्या हो जाएगा, -3 -4 +4 2 -6। सिंपल मल्टीप्लाई किया है बच्चों। 1/-4 -4 आएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी -4। अब देखें हमारे पास सिंपल फॉर्म आ चुकी है। अब इस 4 को जो है हम अंदर डिवाइड कर देते हैं, -4/-4, 0/-4, फिर 0/-4, फिर -4/-4। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कटिंग हो गए 1, ये 0, ये भी 0 और ये 1 हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमने करनी है इसकी मिडल हैंड साइड। मिडल में क्या है, आई है। तो मिडल हैंड साइड देखें, इसको हमने नाम दे दिया मिडल हैंड साइड का आई, और आई अंडरस्टूड है, हमने पढ़ा है कि 1 0 0 1 के इक्वल होता है, तो ये मिडल हो गई। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें बी इनवर्स बच्चों पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो पहले हम बी इनवर्स लिखेंगे, बी इनवर्स इंटू बी। तो बी इनवर्स का आंसर क्या है हमारे पास, 1/-4 और फिर है -2 1 -2 और 3। और बी का आंसर उसने हमें जो दिया है, वैल्यू दी है, वो है 3 2 -1 -2। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, -2 को 3 से, 1 को 2 से, फिर -1 को -1 से और 1 को -2 से, सॉरी -2 को 1 से है। अब 2 को करेंगे हम 3 से और 3 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 से करेंगे और 3 को कर देंगे -2 के साथ। ये -4 ऐसे आएगा बटे के नीचे, और ये -6 +2 +2 -2 -6 +6 फिर 2 और -6। तो ये हो जाएगा बच्चों -4 0 0 -4 और ये 1/-4। अब इस 4 के अंदर डिवाइड कर दें आप, -4/-4 हर एक नंबर पे अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 0 0 1। तो देखें ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मिडल आई होता ही इसके इक्वल है।
और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी हमारे पास देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो हम एट द एंड क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड एट, ये आप लोग एज इट इज़ नीचे लिख लें जो उसने कहा था कि प्रूफ करें। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव, ये हमारे पास हो चुका है जी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, और ये है बी इनवर्स बी।